जहां तक एयर कंडीशंस की स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा। तो भारत के यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया कि भारत में बहुत जल्दी एसी के टेम्परेचर का एक गोल सेट यानी कि रेशियो डिफाइन किया जाएगा, जिस रेशियो के अंदर ही आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। उस टेम्परेचर के ना ही आप ऊपर जा सकेंगे और ना ही उस टेम्परेचर के आप नीचे जा सकेंगे। तो क्या है ये एसी टेम्परेचर और क्यों किया जा रहा है ऐसा प्लान, पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सपोर्ट करने वाला है। तो मेरी वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। तो हुआ यूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने मार्च 2025 में अपना एक रिसर्च डेटा स्टडी प्रेजेंट किया। उस रिसर्च डेटा में इन्होंने बताया कि भारत में अभी तक एसी के टेम्परेचर को लेके कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट सेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से भारत के लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी का कॉस्ट पे करना पड़ता है, यानी कि बिजली का बिल ज्यादा भरना पड़ता है आपको। साथ ही साथ भारत में अगर इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ती गई तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर भारत कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता और भारत को अपना एनर्जी का कंजम्पशन, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का वो स्टडी ये भी बताता है कि अगर भारत ने एसी के टेम्परेचर को एक स्टैंडर्ड रेशियो में सेट कर दिया तो 2035 आते आते तक भारत 60 गीगावाट एनर्जी तक की कैपेसिटी को कम कर सकता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत के यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने प्लान किया और ये इंस्ट्रक्शन दिया एसी की जितनी भी निर्माताएं हैं, यानी कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो एसी बनाती हैं, उन सबको ये टारगेट दे दिया कि बहुत जल्दी आप जितनी भी एसीज बना रही हों, इनका टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आप अपने घर में एसी यूज करते हो या फिर ऑफिशियल यानी कि कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते हो या फिर अपनी गाड़ी या अपनी व्हीकल्स में यूज करते हो, तो आप 20 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर एसी चलाने के लिए यूज नहीं कर सकते। लाइकवाइज 28 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर अपने एसी को चलाने के लिए आप नहीं यूज कर सकते। इसके फायदे भी हैं कि आपका एक तो एनर्जी कम हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉस्ट कम करना पे करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे लेकर जाएंगे, सस्टेनेबल को प्रेशर नहीं दे सकते आप, और आपके घर में बीमारी कम हो जाएगी, वो सबसे अच्छी बात है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ये देखा जाए कि भारत में अभी कितना गीगावाट एनर्जी कंजम्पशन होता है। तो मैंने एक रिसर्च डेटा देखी, जिसमें कि 2024 में 250 गीगावाट एनर्जी कंजम्पशन हुई थी पूरे भारत में। और ये मैं गर्मियों की बात कर रहा हूं क्योंकि इस समय एसी काफी चल रही होती है, चाहे वो घर हो, चाहे कमर्शियल यूजेस के लिए हो, इवन व्हीकल्स में भी काफी एसी चल रहा होता है। तो 250 एनर्जी यानी कि गीगावाट एनर्जी कंजम्पशन हुई थी। भारत ने अपना जो रिसर्च किया हुआ था उसमें यह भी पता चला कि साल दर साल भारत देखता है कि 8% की गीगावाट एनर्जी कंजम्पशन डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि अगर भारत में 2024 में 250 गीगावाट यूज हो रही थी तो 2025 में 8% बढ़ जाएगा। फिर मैंने चेक किया कि 9 जून 2025 को कितना कैपेसिटी यानी कि कितना गीगावाट एनर्जी कंजम्पशन हुआ था। तो 9 जून 2025 को भारत में 241 यानी कि 241 गीगावाट एनर्जी कंजम्पशन हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा है। और क्योंकि अभी तो गर्मी फिर भी थोड़ी कम है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा था, तो हर जगह पर कहीं ना कहीं बारिश की वजह से भी एसी कम चल रही थी। लेकिन अभी जब एसी बढ़ गया क्योंकि भारत में गर्मी का लेवल जून में काफी बढ़ चुका है, तो मैंने इसलिए जून का डेटा निकाला। तो 9 जून को 241 गीगावाट एनर्जी कंजम्पशन हो रही थी, जो भारत में काफी ज्यादा है। अगर हम इसी तरीके से एनर्जी कंजम्पशन को यूज करते रहे तो भारत सच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ भी नहीं सकता कभी। अब ऐसे समझते हैं कि भारत में तो फिर भी ये इनिशियल स्टेज पे लॉन्च हो रहा है, इसलिए एसी के टेम्परेचर को एक रेशियो में सेट किया गया, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो आप ना ही 20 से नीचे जा सकते, ना ही आप 28 के ऊपर जा सकते। लेकिन भारत के बाहर यानी कि बाकी देशों में एसी का टेम्परेचर किस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में चल रहा है, मैं आपको ये बताता हूं।
तो जैसे जापान में एसी का स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है 28 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर आप एसी चलाते हैं, अगर आप जापान में हैं और अगर आप एसी चला रहे हैं तो एसी का टेम्परेचर 28 होगा, यानी कि आप ना ही 28 से डिग्री से नीचे जा सकते, ना ही आप 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकते हैं। आपको 28 डिग्री टेम्परेचर में ही एसी को चलाना पड़ेगा। और यहां पर यह कैंपेन भी चलाया गया था जापान में, जिसको बोलते हैं कूल बीज कैंपेन। इस कूल बीज कैंपेन में 28 डिग्री टेम्परेचर को फिक्स कर दिया गया, 28 डिग्री सेल्सियस पे, जिसपे वहां के लोग अपनी एसी को चलाते हैं। इसके अलावा अगर मैं स्पेन की बात करूं तो स्पेन में 27 डिग्री सेल्सियस का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट सेट किया गया है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 25 डिग्री सेल्सियस का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है एसी के टेम्परेचर को चलाने का, यानी कि मेंटेन करने का। यानी कि अगर आप स्पेन में हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही आप एसी चला सकते हैं, ना कम ना ज्यादा। और अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस रिकमेंड करता है कि आप 25 डिग्री पर ही एसी को चलाएं। कोशिश करें कि आप इससे कम में भी ना जाएं और कोशिश करें कि आप इससे ऊपर भी ना जाएं। 25 डिग्री सेल्सियस पर ही अपने एसी को रन करें। ये सारी कंट्री ऑलरेडी अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस्ड हैं। ये सारी कंट्रीज ऑलरेडी प्लान्ड है कि किस तरीके से उनको अपने कंट्री को, अपने रिन्यूएबल सोर्सेस को, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और अपने एनर्जी को मेंटेन करके आगे बढ़ना है। अब भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो भारत हमेशा फोकस करता है कि भारत के बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने स्टेट को, अपने कंट्री को अच्छा बनाने के लिए क्या स्टेप ले रही हैं और उसमें से कौन सा स्टेप हमारे लिए भी फ्रूटफुल होगा। क्योंकि भारत नेशन हमेशा भारत को आगे लीड करने की कोशिश कर रहा है और हम डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आगे बढ़ भी रहे हैं। और उसी में ये स्टेप जहां पर एनर्जी कंजम्पशन कम हो सकती है, लोगों को एनर्जी का बिल कम पे करना पड़ सकता है, भारत में डिजीजेस कम हो सकती हैं, जो कि भारत एज अ नेशन के लिए बहुत ही अच्छी पहल हो सकती है। बाकी आपको कैसा लगा ये नया पॉलिसी जो भारत में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और न्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल से आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के वीडियो हिंदी लैंग्वेज में आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।